जिंदगी के कुछ सफ़र इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिलों का सारा मज़ा रास्तों में ही मिल जाता है। खूबसूरत मौसम, अपनों से मुलाकात और फैमिली ट्रिप का मज़ा। बहुत सारी शॉपिंग भी की और सिस्टर्स इन लॉ के लिए गिफ्ट्स भी खरीदे। तो जनाब, खूबसूरत जगहों का विजिट्स, शॉपिंग, गिफ्ट्स, मज़े के खाने और शॉर्ट होम टूर्स, मेरी डेली रूटीन से हटकर खूबसूरत सा व्लॉग आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। और जी, हमारा वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर रहा है। आज इस्लामाबाद में हमारा तीसरा दिन है। कल हमने मरी, नथिया गली और हम आए कालाबाग हुए हैं की सैर फैसल की थी। मस्जिद और सुबह सुबह बारिश हो रही है और माशाल्लाह से देखिए मस्जिद के आगे कितनी ग्रीनरी है और खूबसूरत खूबसूरत सा ये मंजर मस्जिद का। और ये देखिए जी इसके मीनार, और यहाँ से माशाल्लाह मस्जिद का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। वैसे तो आज सुबह उठते ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कल मैं माल रोड पर चलते चलते बहुत थक गई हूँ, तो आज मैं रूम में रेस्ट करूँगी, आप लोग चले जाएं। लेकिन फिर जब बाद में बाहर का मौसम देखा, बारिश और बादल, तो फिर मेरा भी जी चाहा। अच्छा, सबसे पहले हम फैसल मस्जिद गए और उसके बाद हम लोग पीर सुहावा की तरफ निकले हैं। ओ देख कितने बंदर। ओए ऊपर करो, ऊपर ढना करो। बंदर बहुत ज्यादा और आ वो गए हैं। बंदर का बेटा ओ ये बड़े तेज हैं, भाग रहे हैं। ये देखो बैठे हुए। मॉन्कीज से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन इस दफ़ा के सफ़र में हमें बहुत सारी जगहों पर जैसे जैसे देखने पीर को मिले। सुहावा की चढ़ाइयाँ बल खाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, बिस्मिल्लाह और या अल्लाह खैर की आवाज़ें मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो गई थी। नहीं सकता। अच्छा ये सेंड हो रहा है और इस साइड पर रावल डैम है। ये रावल डैम है। यहाँ हम जी हाइट पे खड़े होकर नीचे इस्लामाबाद को देख रहे थे। हवा बहुत तेज़ थी और हवा का शोर भी बहुत ज़्यादा था। मेरे हस्बैंड पूरी तरह से जूम करके इस्लामाबाद की वीडियो बना रहे थे, जबकि मेरा मोबाइल जो है उससे बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि चले मैं वीडियो बना लेता हूँ और बाद में आपको शेयर कर दूँगा। यहाँ से मज़ीद कुछ किलोमीटर्स ऊपर की तरफ सफ़र किया तो पीर सुहावा पहुँच गए। और ये जी सुहावा गांव है जो कि अपने शायद पीरों की वजह से मशहूर था, इसी वजह से इसका नाम पीर सुहावा है। सड़क को बहुत ठंड लग रही है। हम पीर सुहावा आ गए। बहुत हाइट है और यहाँ पर इस्लामाबाद जो है वो बहुत नीचे रह गया है। बहुत नीचे रह गया है। पीर सुहावा से आगे 6 किलोमीटर के फासले पर डाइनो वैली है। तो बस जी, बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि डाइनो वैली भी देखते चलते हैं। रोड असेंडिंग ऑर्डर में बल खा रही थी और जो कर्व्स थे वो भी बहुत ज़्यादा शार्प थे और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि ऐसी जगह जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होती। बहरहाल जी, दुआएं भी मांग रहे थे और साथ साथ सफ़र का मज़ा भी ले रहे थे। और मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी जो है नॉर्दर्न एरिया की तरफ मूव करना हो और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना हो, तो ये वीडियो उनको इन्फॉर्मेशन दे सकती है और उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जी देखिए पंजाब ख़त्म हो गया है और KPK स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जी हम हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में अब एंटर हो रहे हैं। यहाँ रोड्स के दोनों साइड्स पर जगह जगह पुलिस भी खड़ी थी और जैसे ही हम पंजाब से निकलकर KPK में एंटर हुए तो पुलिस जो है उनके यूनिफॉर्म वगैरह भी चेंज हो गए। पंजाबियों की जगह अब यहाँ पर जी पठान बहन भाई हमें ज़्यादा नज़र आ रहे थे और पठान बच्चे भी रास्ते में नज़र आ रहे थे। खैर जी, डाइनो वैली पहुँचे, हमने फैमिली के लिए टिकट्स लिए और ये ट्रेन जो है इसमें हमें बैठना था और बैठकर हमें ऊपर की तरफ जो डाइनो वैली का मेन एरिया है उसकी तरफ जाना था।
मैंने कहा बारिश तो हमने सारा टाइम ही जो है मेन फ्लोर पर बहुत सारे डायनासोर्स हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चों की अट्रैक्शन के लिए ये डिफरेंट मूवमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं। आउटडोर में नेचुरल ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है, यानी ट्रीज़ वगैरह और ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है, जबकि इंडोर एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। और ये देखें जी, एक बड़ा सा दरख्त जो कि अपने आसपास गुजरने वाले बच्चों को खूबसूरत सी परियों की दास्तानें सुना रहा है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो थोड़ी ही देर इस फ्लोर पर रुके और उसके बाद बोर होने लगी और उन्होंने कहा कि हमें सेकेंड फ्लोर पर राइड्स लेनी है। अच्छा, आज ऐसा हुआ कि बारिश की वजह से सारी ही राइड्स बंद थीं, तो बस जी फिर हम थोड़ी देर के लिए कैफ़ेटेरिया में जाकर बैठ गए। हमने कहा कि कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद जो है वो केबल कार का मज़ा लेते हैं। हारिस आप पर अटैक करने लगा। हारिस बचो। इसकी कार खा रहा है तू। डाइनो वैली में बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई, पिक्स बनाई और फिर उसके बाद हम वापस आ गए। और यहाँ पर जी दामने को पर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम गुजारा और वापस अपने रेस्ट रूम में पहुँच गए। अच्छा, हमने डिनर में आज जो है वो सीख कबाब, साथ में रायता, सलाद और मज़ेदार सी बिरयानी ऑर्डर की थी। इसका आराम से ये भी बिरयानी दो। साथ ही दे दो आपका। कबाब लेना है या साथ में अपने? सारा दिन मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करते रहे और अब इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने भी अपनी प्लेट मज़ेदार सी बनाई, सीख कबाब, रायता और साथ में एक ग्रीन चिली भी रखी और मज़े से डिनर किया। इसके बाद थोड़ी बहुत वॉक की और फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठकर हमने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट में हमने पराठे और साथ में चिकन कीमा खाया और उसके बाद जी हम लोग आ चुके हैं मेरी खाला की तरफ। मेरी छोटी खाला जो इस्लामाबाद में रहती हैं, पिछले दिनों उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उन्हें हमने उनकी इयादत भी करनी थी और साथ में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना था। और यहाँ पर जी खाला मुझे बता रही थी खूबसूरत सा अपना ड्राइंग रूम जो कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था, इसके बारे में और सारे डेकोरेशन पीसेस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। में बहुत खूबसूरत फूल मिलते हैं, जहाँ बाजी भी लोग गए थे ना। अच्छा तुम भी गई थी ना? जी, ये जी। मैंने वहाँ से लिया था। और ये जो है ना, ये बाहर से आए हुए हैं। ये भी अच्छा, ये पाए ये भी बाहर की है। ये उसामा इस दफ़ा लेके आया है। मैं उसामा से ये कहती हूँ, उसामा मुझे बाहर से फूल ला के दो। मेरी खाला को घर सजाने का बहुत शौक़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपना ये सारा ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसके बाद जी मेरी खाला की जो है वो छोटी बहू ने कीमा और आलू बनाया हुआ था, जी, जो जी, कि मैं बहुत ही टेस्टी था। दोपहर का खाना हमने इधर ही खाया और खाना खाने के बाद जी फिर आई स्वीडिश की बारी, तो मीठे चावल मेरी खाला ने बना रखे थे। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए और मैंने भी। साथ में मेरी खाला की बड़ी बहू यानी मेरी कज़न और मेरी बेस्ट फ्रेंड सनम भी आ गई और फिर जी हम लोगों ने बहुत सारी बातें भी की। में 15 दिन गर्मी आई थी, उससे बड़ी शाम में हम इस्लामाबाद का खूबसूरत सा और बहुत ही फेमस जो शॉपिंग प्लाज़ा है या शॉपिंग मॉल है सेंटोरस, हम यहाँ पर गए और सेंटोरस की बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड है, जैसे कि अभी आपने देखी है, और पार्किंग एरिया में रश भी बहुत ज़्यादा था। बहरहाल जैसे जैसे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की और हम अंदर पहुँचे और यहाँ पर एक लंबी क्यू थी विजिटर्स की और लोग वन बाय वन अंदर एंटर हो रहे थे। वाह, ये प्यारे हैं।
वैसे तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना था, लेकिन जब मुझे मेरे हस्बैंड किसी शॉपिंग मॉल में ले आए तो बस फिर जी ये हो नहीं सकता कि मैं कुछ लूँ ना। और यहाँ पर ले लेंगे, मैंने लेकिन ये जो है वो मैट्स कितने का देखे है तो one? मुझे बहुत पसंद ये आए, ज़रा तो बस पढ़ो। मेरी इनको लेने की नीयत बन गई। 395। हाँ ये मैं ले लूँगी, 4 ले लेती हूँ। माँ हम बाबा को बुलाओ ना ज़रा। हाँ जी ये नाजुक है ज़्यादा। इतनी सारी कहवा से शॉपिंग की है यहाँ इस्लामाबाद कहवा से, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और सामान बहुत ज़्यादा है और हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। चलें। कैसे हैं? तू बस यही देखती रही, 5-5 हज़ार के नोट। चल 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 शहरबानो नहीं, इधर रंग बिरंगी गाड़ियाँ जा रही होती है। छुट्टियाँ आज सैटरडे है ना, तो फेडरल ब्यूरो, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है। हाँ वो बना, ये कौन सी वाली है? प्यारी है, कोई पुरानी लग रही है अम्मा। नहीं, ये बड़ी प्यारी। पुराना रखते हुए वो जो है ना आर्किटेक्चर, लेकिन है नया इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली तो ये वही जा रहा होगा, लेकिन उधर ये क्या पता। आज इस्लामाबाद में इस सैर का लास्ट डे था। अच्छा, मेरी भाभी के साथ मेरा प्लान बना हुआ था कि वो मेरी भतीजियाँ और मेरी भाभी आएंगे और मैं और माहम उनके साथ जो हैं वो चलेंगे। कुछ तो हम इस्लामाबाद की सैर करेंगे और कुछ हम शॉपिंग वगैरह का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने इस्लामाबाद की कुछ सैर की और उसके बाद जी हम इस शॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत एंटीक्स थे और महंगे इतने कि इंसान कानों को हाथ लगाए। जी मैं लेती हूँ मेरा। आज का दिन जहां मैंने अपनी भाभी और भतीजियों के साथ गुजारा, वहीं पर मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने अपने दोनों भांजों को दावत दी हुई थी और यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठकर सब दोपहर का खाना खाने वाले थे और हारिस भी इन्हीं के साथ था। आज के दिन ही मैंने पेफवा शॉप से अपनी सिस्टर्स इन लॉ के लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत से गिफ्ट्स भी ख़रीदे थे। और जी आखिर वापसी का दिन भी आ ही पहुंचा। एक हफ्ता ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। अच्छी तरह से सामान की चेकिंग करने के बाद जी हमने अपना रूम से चेकआउट किया और उसके बाद हम इस्लामाबाद में वाक़या इम्तियाज़ में पहुंच गए। मैंने कहा कि चलें लगे हाथों जाते जाते थोड़ी बहुत यहाँ पर बर्तनों की ग्रोसरी भी कर ही लूँ। है तो ये भी बहुत अच्छी है। ये ठीक, ये रख लो। हम औरतें कहीं भी चली जाएं, बर्तनों के लिए जो हमारा प्यार है और जो हमारी लगन है वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सारा टाइम तो किचन में ही गुजरना होता है। तो अपने किचन के लिए खूबसूरत बर्तन, खूबसूरत डेकोरेशन पीस और खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लेकर बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया, साथ में मैंने कढ़ाई ली, नॉन स्टिक तवा लिया, एक पैन लिया और यहाँ पर मैं जग देख रही थी दूध के लिए, लेकिन ये जग इतना खूबसूरत था तो मैंने कहा कि इसे पानी के लिए ही रहने दूंगी। बहुत प्यारा ये दूध के लिए रख, किसके लिए? दूध के लिए। तो वापसी पर हमें इस्लामाबाद से सीधा अपने गांव पहुंचना था, लेकिन जी मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि जाते हुए आपने मेरे पास सरगोदा से होकर जाना है। बहुत समझाया कि ऑफ ट्रैक होना अब हमारे लिए जो है वो मुनासिब नहीं, तो अभी एक हफ़्ता पहले आपकी तरफ रुककर हम इस्लामाबाद आए हैं। लेकिन अगर जब वो नहीं माना तो फिर हमने सोचा कि चलें सरगोदा से इस्लामाबाद से पहले सरगोदा जाते हैं, एक रात का हम वहाँ रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे अपने गांव की तरफ रवाना होंगे। तो यहाँ पर कलर कहार का खूबसूरत सा एरिया आप देख रहे हैं और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये एरिया जो है पहाड़ों वाला हमें बहुत ही पसंद है।
घर पहुंचे तो मेरी सिस्टर ने और साथ में मेरी छोटी भाभी ने मज़ेदार सा लंच रेडी किया हुआ था। ये ग्लास में पानी में डाल के उधर रख दो ना, बहुत मन करता है। वाइट चिकन कढ़ाई, चिकन मंचूरियन और साथ में चाइनीज़ राइस। क्या ही मज़ेदार लंच बना था। यहाँ पर जी हमने पेट भर के खाया। आज हमने इस्लामाबाद से आते हुए कुछ भी नहीं लिया था ताकि घर आकर हम मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर सकें। उसके बाद जी हमने रेस्ट किया और सुबह के वक्त ये देखें जी मेरी भाभी जो हैं वो बीफ कबाब फ्राई कर रही थी, जबकि मेरी सिस्टर ने ये ऑमलेट बनाकर रख दिया था। ज़्यादा तरद्दुद हमने नहीं करने दिया क्योंकि हमें सफ़र करना था, तो बहुत मिन्नत समाजत के बाद ये ज़रा शॉर्ट सा मेन्यू सेट हुआ था। और जी मैं थोड़ा सा आपको होम टूर भी देती चलूँ। ये मेरी बड़ी खाला का घर है। मेरी 2 सिस्टर्स की और साथ में मेरे भाई की शादी मेरी खाला के घर ही हुई है। अभी जो आपने गाड़ी देखी है वो मेरे भाई की है, जबकि मेरी भाभी की गाड़ी बाहर जो है वो जंगले में खड़ी है। और यहाँ पर जी बाइक आपने देखे हैं ये मेरे भतीजे का है और साथ में एक 125 मेरे भाई का है। और ये खूबसूरत सी प्लांटेशन मेरी भाभी ने कर रखी है। मेरी भाभी जो है वो फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर हैं, तो आपको पता है उनका सब्जेक्ट भी ऐसा है। घर को हर तरह से बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। और ये जी मेन डोर है। मेन डोर से जब हम एंटर होंगे तो सामने जो है वो गैलरी है और गैलरी के दोनों तरफ रूम्स हैं। यहाँ पर जी लेफ़्ट साइड पर ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी सेट है, साथ में डाइनिंग टेबल और सोफ़ा सेट रखे हैं। जबकि मेरे राइट साइड पर जो है ये रूम है जो कि मेरे भाई भाभी का है और इसी में हम आज रात रुके थे। ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स जो हैं ये मेरी भाभी की हैंडमेड हैं। ऑलमोस्ट घर में जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो हैंडमेड हैं और मेरी भाभी ने खुद बनाई हैं। पेंटिंग्स का शौक़ तो आपको पता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा है और मैंने भी अपने घर में बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो बना कर लगा रखी हैं। लेकिन ये है कि मेरी भाभी का चूँकि सब्जेक्ट भी फ़ाइन आर्ट्स था और वो टीचर भी फ़ाइन आर्ट्स की हैं, तो उनके काम में बहुत नफासत है, जबकि मैं आर्ट्स को एज ए हॉबी जो है वो रखती हूँ। अच्छा, सरगोदा से निकलने से पहले हम सरगोदा के इम्तियाज़ पे भी आए और थोड़ी बहुत हमने कहा कि यहाँ से भी ग्रॉसरी कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने बेकरी आइटम्स और साथ में चिकन वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी घर के लिए, जबकि मैं यहाँ पर मशीनरी देख रही थी और यकीन करें कि मैं हैरान हो गई कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि जो चीज़ें पिछले साल मैंने देखी थी उनकी प्राइसेस जो है वो अब तकरीबन डबल हो चुकी है। खैर जी घर आए और यहाँ पर मेरी सिस्टर्स इन लॉ आई हुई थी मुझे मिलने के लिए, तो मैंने उनके गिफ्ट्स निकाल लिए और ये मैंने अपनी नन की बेटी के लिए खूबसूरत सी कश्मीरी टोपी और साथ में ये कश्मीरी पर्स ख़रीदा है। अपनी दूसरी नंद यानी आसमा के लिए मैंने ये खूबसूरत सा हैंडमेड पर्स लिया और ये पर्स आसमा को बहुत पसंद आया, उसने मेरा बहुत सा थैंक्स किया। और ये जी खूबसूरत सा वेलवेट का ब्रेड रुमाल है और ये मैंने आयशा के लिए लिया था और ये भी बहुत ही खूबसूरत था। और साथ में छोटी ज़ैनब के लिए टिफ़न था और ये कश्मीरी शॉल उसकी मामा यानी सबाहत के लिए, जो कि मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है। तो सब ने अपने गिफ्ट्स लेकर मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जी अपनी भाभी और अपनी भतीजों के साथ जिस दिन मैं इस्लामाबाद की जो है वो आउटिंग पर निकली थी, तो वहाँ से मैंने ये फ्लावर पॉट ख़रीदा था और ये एक्सपेंसिव भी था और ये असली पत्थर लगे हुए हैं इसमें, बहुत खूबसूरत है। इसे मैंने कॉर्नर पर एक रैक में सजा दिया। साथ में मैंने एक वाज भी लिया था और फ्लावर्स भी, और बस यहाँ पर मैंने कहा कि वाज जो है इसको चूँकि बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ था क्योंकि दूर लेकर आना था, टूटने का ख़तरा था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसकी अनपैकिंग करती हूँ और उसके बाद इसमें फ्लावर्स की जो मैंने बंचेस ख़रीदे थे वो इसमें जो है वो सजा दूँगी।
मेरी छोटी नन जो सबाहत हैं वो इस वक्त मेरे पास बैठी हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि माशाल्लाह से आपने बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग की है और ये डेकोरेशन पीसेस जो हैं इनका तो जवाब नहीं। साथ ही मुझे कह रही थी कि आपकी कैट जो डेजी है वो भागते हुए इसे गिरा ना दे, तो आप इसे एहतियात से रखिएगा। मैंने कहा कि चले जो भी हो वो बात की बात है, अभी एक दफ़ा तो मैं इसे इसी कॉर्नर में रख कर सजाऊंगी। और उसके बाद जी मेरी भाभी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे, जिनमें फ्रेग्रेंट कैंडल्स थी, साथ में ये खूबसूरत सी ब्लू पोट्री में ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप फ्लावर्स वगैरह रियल वाले भी लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल से भी इसे सजाया जा सकता है। और साथ में बच्चों को बुक्स वगैरह और मुझे खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस भी लेकर दिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।